जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि चेक बाउंस केस है और चेक बाउंस केस का ट्रांसफर का रिक्वेस्ट क्या एक्यूज जो है वो कर सकता है। यहाँ पे स्पष्ट यहाँ पे कहने का ये अर्थ कि सेक्शन 138 एनआई एक्ट 1881 के अंदर का जो चेक बाउंस का केस कंप्लेंट केस होता है, एक कंप्लेंट केस होता है। क्या ये एक्यूज जो है वो ट्रांसफर का रिक्वेस्ट कर सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट का जो है जजमेंट इस पे बहुत बड़ा आया हुआ है और ये जजमेंट जो आया हुआ है 24 जून 2024 को आया हुआ है। 24 जून 2024 को ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया हुआ है। इसी को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि जजमेंट में ये ट्रांसफर ऑफ केस रिक्वेस्ट बाय एक्यूज का एक्सेप्ट किया गया है या नहीं। और इसको जब आप समझ जाएंगे तो जो एक्यूज्ड है उसके लिए भी बेनिफिट होगा, या कोई चेक दो देते हैं किसी व्यक्ति के उधारी पे जो है, या फिर चेक जो लेते हैं किसी व्यक्ति को जो उधार देते हैं, उसके लिए बहुत ये इम्पोर्टेंस होने वाला है। इसलिए पूरा जो है ना इसको समझिए और जानिए कि आखिर चेक बाउंस केस सेक्शन 138 के अंदर का जो रजिस्टर्ड होगा एक्यूज जो है ट्रांसफर कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है या नहीं। जैसा कि मैं बताया, यहाँ पे कंप्लेंट केस होता है, ये सबको पता है। अगर पता नहीं है तो यहाँ पे हम जो है ना और ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। अगर डिटेल में आपको जानना है तो इस वीडियो के लिंक में मैं जो है ना एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा और वहाँ पे आप पूरा केस से लेकर अपील तक का वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ब्रीफ में मैं बताऊं कि चेक बाउंस जो होता है उसका जो केस होता है 138 सेक्शन जो है वो एनआईए एक्ट 1881 के अंतर्गत होता है। इसी के तहत एक्यूज जो है ये एक्यूज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। एक्यूज जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इस सुप्रीम कोर्ट में एक्यूज ने रिक्वेस्ट किया कि मेरे अगेंस्ट जो सेक्शन 138 एनआईए के अंदर कंप्लेंट केस दर्ज हुआ है, ये कंप्लेंट केस जो दर्ज हुआ है उसको आप एक्यूज का जो रेजिडेंशियल जो लोकेशन था वहां पर ट्रांसफर कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपने एक्यूज के रिक्वेस्ट पे यहाँ पे हियरिंग चालू की। जब सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग चालू की तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच बनाया, बेंच का फॉर्मेशन किया। बेंच में जो है दो जस्टिस थे, मीन्स दो जस्टिस का एक बेंच बना। जस्टिस अभय ओका
जस्टिस अभय ओका और जस्टिस राजेश बिंदा इस बेंच में हियरिंग करना चालू किया। जब हियरिंग करने चालू किया तो इस सेक्शन जो 138 एनआई एक्ट 1881 है, इसका उन्होंने एग्जामिन करना चालू किया और साथ में का भी एग्जामिन चालू किया। जैसा कि मैं यहाँ पे ब्रीफ में बता देता हूँ, ऐसे डिटेल के लिए इस 142 के बारे में जानने के लिए आपको जो मैं बताया कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं। तो जैसा यहाँ ब्रीफ में ये 142 जो है जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट बताता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने का ये बेंच इस दोनों सेक्शन को यानी 138 या 142 को एग्जामिन करना चालू किया तो देखा कि ये पॉसिबिलिटी ये दोनों सेक्शन में एग्जामिन में पाया गया कि ट्रांसफर का रिक्वेस्ट एक्यूज नहीं कर सकता। स्पष्ट हो गया। यहाँ पे एग्जामिन जो हुआ उस एग्जामिन में ट्रांसफर और रिक्वेस्ट ये दोनों सेक्शन के बार करता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने का ये बेंच पाया कि बार ऑफ ट्रांसफर ऑफ केस अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट, और ये केस का जो है टाइटल क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक केस का जो टाइटल है इसे मैं बता दूं, केस का टाइटल है कस्तूरी पाद्यान वर्सेस आरबीएल बैंक ऑफ इंडिया। मीन्स कहने का अर्थ हुआ कि ये कस्तूरी पाद्यान जो है, कस्तूरी पाद्यान एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड है कस्तूरी पाद्यान इस केस में, और बेनिफिशियरी जो है वो आरबीएल बैंक। मीन्स यहाँ पे आप समझ गए कि चेक बाउंस केस में और वो केस 138 के अंदर रजिस्टर्ड होगा, वो ट्रांसफर नहीं होगा। और ये सेक्शन 138 और 142 सेक्शन बार करता है कि एक्यूज ट्रांसफर नहीं करा सकता है इस केस को। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।